नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हमने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए नया बैच स्टार्ट किया और हमने हिंदी की क्लासेस शुरू कर दी हैं। पहला वीडियो हमने 2 दिन पहले डाला था समास का। समास हम 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। अभी पहला जो समास का वीडियो था उसमें हमने समास की परिभाषा, बेस, उदाहरण, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और सेकेंड वीडियो में केवल हम तत्पुरुष समास बताएंगे और उसके बाद अगले वीडियो में सारा का सारा समास खत्म हो जाएगा। तो ये नया बैच आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पे चेक करके उस पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो का जो री एग्जामिनेशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, हम कोई फीस नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, तो इसको ज्वाइन करें और पूरा का पूरा फायदा उठाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तत्पुरुष समास। पहले हम तत्पुरुष समास समझ लेते हैं क्या होता है। तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ समास है। इसमें टोटल 8 कारक होते हैं, लेकिन समास के लिए इसमें कर्म कारक से लेके और अधिकरण कारक तक यूज करते हैं। तो उन्हीं 6 कारक को जोड़ करके तत्पुरुष समास बनता है। तत्पुरुष समास में बाद का पद जो है प्रधान होता है, जिसको उत्तर पद बोलते हैं। दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों के बीच में कारक चिन्ह, यही जो मैंने 6 कारक आपको बताए हैं, इनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, वो मैं अभी आपको डिटेल में नीचे बताऊंगा। तो जब वो हटा दिया जाता है उसके बाद जो सामासिक शब्द बनता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। जैसे राजा का कुमार, अब इसमें का हट गया है तो सामासिक शब्द जो इसका बना है वो बना राजकुमार, इसको तत्पुरुष समास कहेंगे। इसी तरह धर्म का ग्रंथ, अब इसमें का विलोप हो गया तो यहां पे बन गया धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार, यहां पे को जो है इसका लोप हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे रचनाकार बनेगा, रचना को करने वाला। आइए तत्पुरुष समास के भेद समझते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। अब इनके जो चिन्ह हैं जिनको हटाने से समास बन जाता है तो वो समझ लेते हैं क्या होते हैं। कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है, तब कर्म तत्पुरुष बनता है। कर्म तत्पुरुष में को होता है, कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा, से या के द्वारा, संप्रदान में के लिए, अपादान में से। ये जो से है ये पृथक होने का भाव, अलग होने का भाव होता है, मतलब किसी चीज से किसी चीज को जब अलग कर रहे होते हैं वो से है ये। संबंध तत्पुरुष का, की और के। अधिकरण तत्पुरुष में और पर, ये 2 जो है कारक होते हैं। इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति है को, उसका लोप हो जाता है। कर्म कारक क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव या उसका फल का असर पड़े, इसलिए इसमें को का लोप हो जाएगा। अभी देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। गगन को चूमने वाला, अब कर्म कारक की जो विशेषता है वो क्या है? कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। सिर्फ इनको पहचानना हमें याद करना है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा समास है। हमेशा समास में यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है। यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। तो इसमें को का लोप हो जाता है, वो होता है कर्म तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जहां पहले पद में कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। कर्ण का मतलब हुआ जिस साधन से क्रिया हो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुलसी के द्वारा। अब किसके द्वारा क्रिया की जा रही है इसमें? तुलसी के द्वारा। तो यहां पे के द्वारा क्या है? कर्ण कारक है।
तो अब यहां से इसका लोप हो जाएगा तो तुलसी कृत हो जाएगा। आंखों से देखी, आंखों देखी, स्व के द्वारा रचित, स्वरचित, भूखमरा, भूख से मरा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा। तो यहाँ पे आप हर उसमें देखेंगे कि के द्वारा या से का विलोप हो रहा है। तो जहां पर से और के द्वारा का विलोप हो जाए वहां पे कर्ण तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है, के लिए जो इसका चिन्ह है ये हट जाएगा। संप्रदान कारक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है, उसमें यह देखना है कि किसके लिए क्रिया हो रही है वो। जैसे पुण्य के लिए दान, दान कर रहे हैं किसके लिए? पुण्य पाने के लिए। तो इसमें जिसके लिए क्रिया हो रही है उसको पहचान लिया तो वो समझ लीजिए संप्रदान कारक होता है। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल, पुण्य दान, पुण्य के लिए दान, तो इसमें के लिए का लोप हो रहा है हर जगह पे। जहां पर के लिए का लोप हो रहा हो वो संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए क्रिया हो रही हो। अपादान, इसमें से का लोप हो जाता है। से का लोप ये वो से है जहां पे किसी चीज का पृथक होना दर्शाया जा रहा हो। जैसे कि आवरणहीन, आवरण ये होगा हीन हो जाएगा, आवरणहीन, आवरण से हीन। इसी तरह जन्मांध, जन्म से अंधा, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, इसमें से का लोप हो जाएगा हर जगह, उसको अपादान तत्पुरुष कहेंगे। अगला है संबंध तत्पुरुष, जिससे संबंध प्रकट हो रहा हो वो संबंध कारक होता है। संबंध तत्पुरुष में का, की, के का लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्षमा दान, क्षमा का दान। इसी तरह सेना नायक, सेना का नायक, इसमें संबंध क्या है? जो ये नायक है वो सेना का है। जल पूर्ति, इसी तरह लोकसभा, लोक की सभा, कनक घट, कनक का घट, ग्रह का स्वामी, ग्रह स्वामी, अमृत की धारा, अमृत धारा। तो ये इस तरह से आप पहचान सकते हैं, सिर्फ पहचानना है हमें। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में और पर का लोप हो जाता है। अधिकरण कारक वो होता है जहां पे क्रिया करने का स्थान या आधार दिखाई पड़े। जैसे दूसरों पर आश्रित, अब पराश्रित हो जाएगा, इसमें पर हट जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा रथासीन, रथ पर आसीन। दीनदयाल, दीन पर दया करने वाला। जलमग्न, जल में मग्न, भावमग्न, भाव में मग्न। शरणागत, तो शरण में आगत। दोस्तों ये थे तत्पुरुष समास के भेद, उनको कैसे पहचानेंगे। सिंपल है, इसको पहचानना होता है केवल। आप अगर समास पहचानने लगेंगे तो ये इसमें हमेशा जो है 2 से लेके 4 या 5 तक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4-5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो में सारे समास कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 3 वीडियो में सारे समास आपको कंप्लीट मिल जाएंगे और यहाँ आप कम से कम 5 नंबर कवर कर सकते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच।